सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 28। पिछले पाठ में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको नैसर्गिक मित्रता समझाने का प्रयास किया और आज उसी तरह से हम तात्कालिक मित्रता को समझने का प्रयास करते हैं। तात्कालिक मित्रता में भी एक बहुत इजी सरल सा एक उदाहरण है कि हमारा ग्रह जहां पर भी विराजमान होता है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह होंगे उन्हें हम अपना मित्र मानेंगे और शेष जिन भी राशियों में ग्रह स्थित होंगे वह हमारे शत्रु हो जाएंगे। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। पिछले पाठों में मैं आपको बताता था कि जब हम गिनती करते थे केंद्र की तो हम कहते थे 1 2 3 4 और फिर आपको 4 से ही शुरू करना है, 4 5 6 7। मगर अब यहां पर हम इस तरह से नहीं करेंगे। मान लीजिए ग्रह 1 नंबर घर में बैठा है तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे। 2 3 4 और आपका 12 11 और 10 जहां हमारा कोई भी ग्रह विराजमान होगा वहां से 3 घर आगे अगर 1 नंबर घर में मान लीजिए यहां सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव से 1 2 3 घर आगे और सूर्यदेव से 1 2 3 घर पीछे जो भी ग्रह विराजमान होंगे उन्हें हम मित्र कहेंगे और जो भी ग्रह उससे दूर होंगे उन्हें हम शत्रु कहेंगे। आज मैंने आपके सामने आज का गोचर लगाया हुआ है। इस समय पर कर्क जिसे हम कैंसर कहते हैं 4 नंबर का लग्न बन रहा है। हो सकता है आप 2 घंटे बाद घर में प्रैक्टिस करें या बनाएं तो यहाँ पर 3 नंबर बने, 2 नंबर का लग्न हो, 1 नंबर का हो, क्योंकि हमारी राशियां चलायमान हैं। ये नंबर्स चलते रहते हैं। हर 2 घंटे में सूर्यदेव अपनी स्थिति बदलते हैं और हमारा असेंडेंट हमारा लग्न बदल जाता है। ये सब मैं आपको पहले और दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट में बता चुका हूं। अगर आपको ये चीज़ ना आती हो तो प्लीज़ आप पिछले पाठों को क्रम से जरूर देखें। पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि को हम लग्न कहते हैं। तो ये हमारा लग्न जिसे हम असेंडेंट कहते हैं ये बदलता रहता है। ये अपनी जगह निश्चित नहीं रहती, हर 2 घंटे में ये बदल जाता है। तो मैंने इस समय ये गोचर बनाया है और जैसे ही ग्रह प्लेस है इस समय पर मैंने उनको विराजमान किया है। अगर आप अपने घर में आज के दिन की कुंडली बनाएंगे तो ग्रह आपको यहीं बैठे हुए दिखाई देंगे। अब हम तात्कालिक मित्रता की बात करने जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ मित्र और शत्रु जानना है। नैसर्गिक रूप से हम पिछले पाठ में समझ चुके हैं। अब हमें तात्कालिक को समझना है। अब यहां पर मान लीजिए केतु जी विराजमान है। आप जानते हैं राहु और केतु को कुंडली में स्थान प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हम राहु और केतु की चर्चा नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं 4 5 6 7 8। तो अब यहां पर सबसे पहले ग्रह विराजमान है शुक्रदेव और मंगलदेव। तो अब हम यहां से नहीं गिनेंगे, इसको छोड़कर 1 2 और 3, 1 2 और 3 इस घर में और इनको छोड़कर 3 घर पीछे 1 2 3 कोई भी ग्रह विराजमान होगा तो उसे हम मित्र कहेंगे और शेष को हम शत्रु कहेंगे। तो यहां पर शुक्र देव जी को हम ले रहे हैं तो हमें सूर्य बुध और शनि मित्र हो गए। तो सूर्य बुध और शनिदेव हमारे मित्र हो गए और शेष हमारे शत्रु। राहु जी को हम नहीं लेंगे, गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा 3 और 2 5 ग्रह ये और छठे हमारे शुक्र देव जी। तो 6 ग्रह को हम जान चुके हैं और हमारे कुल 7 ग्रह होते हैं। तो हमारे 7वें ग्रह हैं मंगल देव जी। शुक्र देव जी के साथ ही मंगल देव जी भी विराजमान हैं, तो इसलिए हम मंगल देव जी को भी
शत्रु ही मानेंगे। जान के मैंने आपको मंगल देव को आखिरी में लिख रहा हूं कि ताकि आपको समझ आ जाए कि जहां पे जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे हम मित्र कहेंगे। अगर साथ में विराजमान है तो हम उसे शत्रु कहेंगे, और 3 घर आगे और 3 घर पीछे के बाद शेष घरों में जो भी ग्रह विराजमान होंगे उन्हें हम शत्रु कहेंगे। आसान है, कुछ भी इसमें कठिन मुझे नहीं लग रहा, और आगे हम देखते जाएंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा। अब हम मंगल देव को ही ले लेते हैं। तो अब शुक्रदेव बैठे हैं, तो सबसे पहले शुक्रदेव शत्रु हो गए, हमने ये जान लिया। अब इनसे 3 घर आगे 1 2 3 सूर्य बुध और शनि, सूर्य बुध और शनिदेव हमारे मित्र हो गए। अब फिर हमने 3 घर ये 4 5 ग्रहों को जान लिया है। अब शेष हमारे 2 ग्रह बचते हैं। तो हमारे शेष 2 ग्रह हैं गुरु और चंद्रमा। तो मैं गुरु को यहां लिख दूं और चंद्रमा को यहां लिख दूं। तो हमें 3 3 6 और एक मंगल 7 ग्रह हमें तात्कालिक मित्र और शत्रु पता चल गए। अब आगे चलते हैं हमारे अगले ग्रह की तरफ। तो मैं ये टिक के निशान को हटा देता हूं। अब हम आते हैं सूर्यदेव जी पर। तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे, तो इनको हम नहीं लेंगे। 1 2 3 घर हमें केतु जी को नहीं लिखना है। आप चाहे तो अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, मगर राहु और केतु को ग्रहों में स्थान प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे मैंने आपको टिक का निशान लगा दिया है। तो अब ये मित्र हो गए शुक्र मंगल, शुक्र मंगल केतु जी को हम नहीं लेंगे। अब शनिदेव राहु जी को हम नहीं लेंगे। ये हमारे मित्र हो गए। अब सूर्यदेव जी के साथ ही बुधदेव विराजमान है, तो हम इन्हें शत्रु कह देंगे। और शेष हमारे बचते हैं गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा। अब आप देख रहे हैं बुधदेव सूर्यदेव जी को अपना मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, मगर यहां पर हमारे बुधदेव शत्रु हो गए। सूर्यदेव गुरु और चंद्रमा को मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, मगर यहां पर शत्रु हो गए। तो इसीलिए हमें नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता को समझना है। इन दोनों को समझने के बाद हम पंचधा मैत्री पर जाएंगे, और वो हमें बिल्कुल फाइनल रिजल्ट देगा कि कौन सा ग्रह हमारा मित्र है और कौन सा ग्रह हमारा शत्रु है। आगे चलते हमारे बुधदेव जी, फिर से 3 घर आगे 1 2 3 और 3 घर पीछे 1 2 3 हम इन्हें मित्र कहेंगे। तो शुक्र मंगल हमारे मित्र हो गए। किसके? बुधदेव जी के। तो बुधदेव जी के मैंने लिखा है शुक्र और मंगल मित्र हो गए। अब सूर्यदेव साथ में विराजमान है, तो हम उन्हें शत्रु में लिख दें। अब शेष हमारे गुरु और चंद्रमा, जो 3 घर आगे और 3 घर पीछे से दूर है, तो गुरु और चंद्रमा यहां पर शत्रु हो जाएंगे। 2 ग्रह 3 ग्रह 5 और एक 6, तो एक ग्रह शेष है। तो बुधदेव जी से शनिदेव जी, शनिदेव जी हमारे मित्र हो गए पत्रिका में। ये सभी ग्रह तात्कालिक रूप से हमारे मित्र और शत्रु हम जान रहे हैं। हमारे शनिदेव जी 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्र होते हैं। तो मैं 3 घर आगे और 3 घर पीछे पे टिक कर देता हूं। 1 2 3 1 2 3। अब शनिदेव जी के राहु जी, जिन्हें हम नहीं लिखेंगे, गुरु और चंद्रमा, शनिदेव जी के यहां पर
गुरु और चंद्रमा मित्र हो गए। अब शनिदेव जी के 3 घर पीछे सूर्य बुध शुक्र और मंगल। अब शनिदेव जी के यहां पर सभी के सभी ग्रह मित्र हैं, कोई शत्रु है ही नहीं, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। हमारे अब बृहस्पति देव जी 3 घर आगे और 3 घर पीछे, 1 2 3 घर आगे और 3 घर पीछे। हमारे बृहस्पति देव जी के कौन कौन मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं? चंद्रदेव जी मित्र हो गए, और कोई ग्रह नहीं है तो शनिदेव हमारे मित्र हो गए, और कोई ग्रह नहीं है तो अब शत्रु देख लेते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल देव जी इस पत्रिका के अनुसार शत्रु हो गए। अब शेष हमारी आखिरी राशि बची है चंद्रदेव जी की। तो चंद्रदेव जी से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, 1 2 3, 1 2 3। अब चंद्रदेव जी से 3 घर आगे कोई भी ग्रह नहीं है, तो 3 घर पीछे गुरु, राहु और शनि। तो गुरु और शनि देव जी को हम मित्र के रूप में लिख देंगे, राहु केतु को हमें लिखना नहीं है। तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। अब अगर आप आज की तात्कालिक मित्रता को समझें तो कितना आसान है। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह से 3 घर आगे, उस ग्रह से हम नहीं गिनेंगे, उस ग्रह से हम 3 घर आगे और 3 घर पीछे जाके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ग्रह हमारा नैसर्गिक रूप से मित्र है और कौन सा ग्रह हमारा तात्कालिक रूप से शत्रु है। बाकी हम पिछले पाठों में शुभ, अशुभ, योग कारक, अकारक, बाधक सब जान चुके हैं। उन सब की भी हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन सबको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज आपको नैसर्गिक और तात्कालिक का बहुत साधारण और इजी सा नियम बता और सिखा दिया। हम नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता को अच्छे से जान चुके हैं। अगले पाठ में हमें पंचदा मैत्री को सीखना है, वो भी इसी तरह से बहुत ही आसान है। और जब हम इन्हें जान जाएंगे तो हम ग्रहों को समझने में और पहचानने में कोई भी भूल नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद भी अगर कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। फिर मिलते हैं पंचदा मैत्री में। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।